मंगलवार की रात ईरान ने इजरायल पर ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइल हमले करके तबाही मचा दी। ईरान का दावा है कि उसने इजरायल के 5 सबसे अहम सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर दिया है। ईरान के दावे में कितना है दम, क्या है इनसाइड स्टोरी, एक पूरी रिपोर्ट। इजरायल में घुसा ईरान की 200 मिसाइलों का तूफान। ईरान ने लिया नसरुल्लाह और हानिया की मौत का इंतकाम। ईरान का पहला टारगेट मोसाद का हेडक्वार्टर, दूसरा टारगेट नेवाते में बेस, तीसरा टारगेट नेटजरीम मिलिट्री बेस, चौथा टारगेट तेल ऑफ इंटेलिजेंस यूनिट बेस और पांचवा और सबसे अहम टारगेट इजरायल का डिमोना न्यूक्लियर बेस। इजरायल के ये वो 5 अहम ठिकाने हैं जिन्हें ईरान से उड़ान भरने मिसाइल पर सेट किया गया था। एक एक मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम ने अपने अपने टारगेट को आसमान की ऊंचाई से ट्रैक किया और फिर ईरान से 2000 किलोमीटर दूर इजरायल के इन अहम ठिकानों पर यह मिसाइलें बरसी। ईरान ने एक साथ 200 मिसाइलों से हमला किया और इजरायल में भारी तबाही मचा दी। दावा है कि ईरान ने अपनी ताकतवर मानी जाने वाली फतेह 1 और फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल समेत कई दूसरी बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया, जिनके आगे इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गए और ईरानी मिसाइलों के हमले से इजरायल के शहर दहल गए। मगर सवाल यह भी उठ रहा है कि ईरान की जो भी मिसाइल इजरायल के अहम 5 ठिकानों को टारगेट बनाकर दागी गई है, वो कुछ ही दूरी पर जाकर फटी है। तो क्या ईरान की मिसाइलें टारगेट से जानबूझकर चूकी या फिर इजरायल ने पहले ही मार गिराया? आखिर क्यों ईरान ने इजरायल के इन्हीं 5 ठिकानों को निशाना बनाया, तो ये समझना भी जरूरी है। मोसाद हेडक्वार्टर पर क्यों हमला किया गया? तेल अवीव के उत्तर में मौजूद मोसाद का हेडक्वार्टर पर ईरान के मिसाइल से मची तबाही की तस्वीर हमले की भयावहता को बयां कर रही है। देखिए इस तस्वीर को। मोसाद हेडक्वार्टर के पास जहां मिसाइल गिरी है वहां बड़ा गड्ढा हो गया है। This is the impact site for one of those Iranian ballistic missiles, and if you see the size of this crater, that's about 30 feet deep and maybe 50 feet wide. You can see all the debris around here, and to give you a sense of the targets for these strikes, that white building back there about 1,500 feet behind me is the headquarters of the spy agency, the Mossad. मोसाद हेडक्वार्टर पर हुए मिसाइल हमले को इस मैप के जरिए भी समझा जा सकता है। देखिए मिसाइल जहां गिरी है वहां से एक तरफ 400 मीटर की दूरी पर मोसाद का हेडक्वार्टर है, तो दूसरी तरफ 500 मीटर की दूरी पर आईडीएफ का एडमिनिस्ट्रेशन कैंप है। मोसाद हेडक्वार्टर पर ईरान ने इसलिए हमला किया क्योंकि तेहरान में घुसकर हमास लीडर इस्माइल हानिया और लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत के लिए ईरान मोसाद को जिम्मेदार मानता है। मोसाद के ही पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट में ईरानी सेना के कई कमांडर भी मारे गए थे, इसलिए मोसाद हेडक्वार्टर पर हमला करके ईरान ने इसका बदला लिया है। हालांकि मिसाइल कुछ ही दूर गिरने से ईरान का मंसूबा कामयाब नहीं हो पाया। ईरान की मिसाइलों का दूसरा टारगेट रहा इजरायल का नेवाते में बेस। ईरान ने इस बेस पर इसलिए मिसाइल दागी क्योंकि यहां इजरायल के सबसे घातक फाइटर जेट F-35 तैनात हैं। अल नकाब के रेगिस्तान में मौजूद इस बेस से इजरायल F-35 फाइटर जेट के जरिए पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं भी कोहराम मचा सकता है। लेबनान में नसरुल्लाह को मारने में भी F-35 फाइटर जेट का अहम रोल रहा है। उसी ने नसरुल्लाह की कब्र जमीन में खोदी, जिससे ईरान में भी खौफ था। इसलिए माना जा रहा है कि ईरान ने नेवाते में बेस पर मौजूद F-35 को तबाह करने के लिए मिसाइल से हमला किया और F-35 को मिसाइल से तबाह करके ईरान इजरायल ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी अपनी ताकत दिखाना चाहता था। लेकिन ईरानी मिसाइलों को हवा में ही इजरायल ने मार गिराया। ईरान का तीसरा टारगेट रहा इजरायल का नेटजरीम मिलिट्री बेस। इजरायल का ये बेस गाजा के राफा के पास है। राफा में इजरायल और हमास के बीच भीषण जंग छिड़ी है। इसी बेस से इजरायल की सेना और फाइटर जेट राफा में ऑपरेशन कर रहे हैं।
माना जा रहा है कि नजरिम बेस पर ईरान के मिसाइल हमले का मकसद इजराइल से राफा में भीषण हमले का बदला लेना है और यह संदेश देना है कि ईरान हमास के साथ खड़ा है। इजराइल को मिसाइलों से तबाह कर सकता है। ईरान का चौथा टारगेट रहा तेल अवीव के पास तेल नौफ बेस। यहाँ आईडीएफ के इंटेलिजेंस यूनिट और एयरफोर्स का बेस है। तेल नौफ बेस पर इजराइल के F-16 फाइटर जेट और F-15 फाइटर जेट मौजूद रहते हैं। यहीं से आईडीएफ को सारी खुफिया जानकारी मिलती है और फिर आईडीएफ ऑपरेशन करती है। यही वजह है कि ईरान ने तेल नौफ बेस को निशाना बनाकर मिसाइल दागी ताकि सेंट्रल इजराइल को भी दहलाया जा सके। ईरान ने इजराइल को सबसे बड़ा जख्म देने की पूरी प्लानिंग की थी। उसने नेगेव रेगिस्तान में बने डिमोना न्यूक्लियर बेस पर भी मिसाइल से हमला किया। वो तो ऐन वक्त पर अमेरिका के थर्ड डिफेंस सिस्टम ने ईरानी मिसाइलों को भांप लिया और उन्हें तबाह कर दिया, वरना भारी तबाही मच सकती थी। ईरान के निशाने पर शुरू से ही इजराइल का परमाणु ठिकाना रहा है। इसकी वजह भी साफ है, क्योंकि इजराइल के पास खुद तो परमाणु बम है, लेकिन वो ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने दे रहा है, जिससे ईरान बौखलाया हुआ है और उसने इजराइल के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए मिसाइल से हमला किया है। मतलब साफ है, ईरान ने चुन चुन कर इजराइल के उन 5 ठिकानों को निशाना बनाया है जो उसके लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल के यही 5 ठिकाने मिडिल ईस्ट में उसकी ताकत का परचम लहराते हैं और ईरान जिनसे हर वक्त खौफ में रहता है। टीम न्यूज़ नेशन। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है शुरुआत बुलेटिन की उसी के साथ जो यूक्रेन से सामने आ रही है। रूस ने यूक्रेन के खार्किव शहर पर बड़ा हमला किया है। रूसी सेना ने यूक्रेनी शहर पर ODAB 9000 वैक्यूम बम गिरा दिया है। आपको बता दें, इस बम को फादर ऑफ ऑल बम कहा जाता है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वैक्यूम बम की विस्फोटक क्षमता 44,000 किलोग्राम TNT के बराबर होती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। तो देखिए, एक तरफ जरूर इजराइल का जो हमला है वो ईरान पर नजर आ रहा है, लेकिन इन सब के बीच जो रूस में देखिए जो हालात है वो किस कदर खराब हुए हैं। आपको बता दें, यूक्रेन से ये बड़ी जानकारी आ रही है, जहां पर रूस यूक्रेन युद्ध में देखिए किस तरह से डेवलपमेंट सामने आई है, जहां रूस ने यूक्रेन के खार्किव शहर पर बड़ा हमला कर दिया है और रूसी सेना ने यूक्रेनी शहर पर QDAB 9000 वैक्यूम बम गिरा दिया। आपको बता दें, इस वैक्यूम बम को फादर ऑफ ऑल बम कहा जाता है। आप इसी समझिए कि इसकी विस्फोटक क्षमता 44,000 किलोग्राम TNT के बराबर होती है और रूस के इस हमले के बाद भयंकर तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।